श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान का एक ऐसा सागर है जिसकी अनंत गहराई को नाप पाना और उसके अर्थ को सही समझाना और उसे पूरी तरह से ठीक से समझना हम जैसे एक अज्ञानी मनुष्य के लिए अत्यंत ही कठिन है। लेकिन फिर भी हम इस वीडियो में भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर और उनकी कृपा की चाह रखते हुए इस अनंत सागर में से ज्ञान की कुछ बूंदें आप पर छिड़कने की कोशिश करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता के 20 श्लोक जो आपकी जिंदगी को एक नई दिशा में ले जाएंगे। यदि आपने इनको पूरी तरह से समझ लिया तो आपकी हर समस्याओं का समाधान हो जाएगा। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान का एक ऐसा सागर है जिसमें मनुष्य के जीवन की सारी समस्याओं का समाधान है। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन के मन में अनेक तरह के संशय चल रहे थे तो उनका समाधान करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता कही थी, जो आज मानव जीवन के लिए प्रेरणा का एक स्रोत बन गई है। तो आइए जानते हैं कि कौन से 20 श्लोक हैं जो जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के पहले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, व्यक्ति को कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि संदेह करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकता, वह खुश नहीं रह सकता। संदेह करने वाले व्यक्ति की प्रसन्नता ना तो इस लोक में है और ना ही परलोक में है। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध ही भ्रम पैदा करता है और भ्रम के होने से बुद्धि व्यग्र हो जाती है, और जब बुद्धि व्यग्र हो जाती है तो तर्क नष्ट हो जाता है। तर्क के नष्ट होने से व्यक्ति के पतन के दिन शुरू हो जाते हैं। इसीलिए व्यक्ति को कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए, अपने क्रोध पर नियंत्रण करना चाहिए। गीता के तीसरे श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मन बड़ा चंचल है, इसको नियंत्रित करना सीखो। मन की लगाम जब आपके हाथों में होती है तो मन आपके अनुसार कार्य करता है, लेकिन जब आप मन के अधीन हो जाते हैं तो वह आपसे काम करवाता है। इसीलिए जो मन को नियंत्रित नहीं करना जानते हैं या नियंत्रित नहीं करते हैं, उनके लिए मन शत्रु के समान कार्य करता है। गीता के चौथे श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, व्यक्ति को अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाहिए। मन में चलने वाले सारे संदेह को आत्मज्ञान रूपी तलवार से काटकर अपने मंजिल की तरफ बढ़ो, अनुशासित रहो और कर्म को करते रहो। गीता के 5वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अपने विश्वास को अटल बनाओ। मनुष्य अपने विश्वास से ही निर्मित होता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसे ही वह बन जाता है। इसीलिए अपने विश्वास को अटल रखना चाहिए। गीता के 6ठे श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, काम, क्रोध और मद, इन तीनों का हमेशा व्यक्ति से दूर रहना चाहिए, क्योंकि यह तीनों द्वार नर्क के द्वार हैं। यह मनुष्य को नर्क की तरफ ले जाते हैं। मनुष्य के 3 सबसे बड़े शत्रु हैं। गीता के 7वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इस जिंदगी का प्रत्येक पल, हर क्षण में कुछ न कुछ नया होता रहता है। यहाँ न कुछ खोता है और न कुछ व्यर्थ होता है। यह सब कुछ परिवर्तनशील है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। गीता के 8वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अभ्यास ही मनुष्य को सफलता दिलाता है। मन भटकता रहता है और शांत हो जाता है, क्योंकि मन का स्वभाव चंचल होता है, लेकिन अभ्यास से मनुष्य अपने मन को बस में कर सकता है। जो व्यक्ति अभ्यास से मन को अपने बस में कर लेते हैं, वही मन उसका सबसे बड़ा मित्र बन जाता है और जीवन में सभी तरह की सफलताएं दिलाता है। 9वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, व्यक्ति को सम्मान के साथ जीना चाहिए। लोग आपके अपमान के लिए तरह तरह की बातें करेंगे और आपका अपमान करने की कोशिश भी करेंगे। एक सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु के समान होता है। गीता के 10वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य को अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि जो खुद पर विश्वास रखते हैं भगवान भी उन्हीं की सहायता करता है, और जिनको अपने आप पर विश्वास नहीं है उनकी सहायता करने वाला कोई नहीं होता। खुद पर विश्वास करने वाला व्यक्ति जो चाहे बन जाता है। यदि वह विश्वास के साथ अपनी इच्छित वस्तु को ध्यान लगाकर चिंतन करे तो वह उसे प्राप्त कर लेता है। गीता के 11वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, व्यक्ति को कभी कमजोर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार ही होता है।
गीता के 12वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मृत्यु सत्य है, इसे कभी भी नकारा नहीं जा सकता। इस धरती पर जो जन्म लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितनी कि मृत्यु होने वाले व्यक्ति का जन्म लेना निश्चित है। इसीलिए जो अपरिहार्य है उस पर कभी भी शोक नहीं करना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। गीता के 13वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, ऐसे कार्य व्यक्ति को कभी नहीं करना चाहिए जो खुद को तकलीफ दे, क्योंकि अप्राकृतिक कृत्य व्यक्ति को बहुत अधिक तनाव देते हैं। इसीलिए व्यक्ति को वही कार्य करना चाहिए जो प्रकृति के अनुरूप हो। गीता के 14वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे लिए इस संसार के जितने भी प्राणी हैं सभी समान हैं। मैं सभी को समान रूप से देखता हूँ, न कोई मुझे अधिक प्रिय है और न कम। लेकिन जो भी व्यक्ति प्रेम पूर्वक मेरी आराधना करता है, मेरा चिंतन करता है, मेरी पूजा करता है, वो मेरे हृदय में निवास करता है और मैं उनके जीवन में आता हूँ और उन्हें मार्ग दिखाता हूँ। गीता के 15वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, व्यक्ति को बुद्धिमान बनना चाहिए। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वह कामुक सुख में आनंद नहीं लेते। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा अपने कर्म में विश्वास रखता है और वह कर्म करता रहता है। गीता के 16वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, इस संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है और जो भी अदृश्य है वह सभी मुझसे ही है और मैं सब में हूँ। मैं सूर्य का प्रकाश हूँ, चंद्रमा की शीतलता हूँ, सभी फूलों की सुगंध हूँ, सभी जीवित प्राणियों का जीवन हूँ और सन्यासियों का आत्म संयम हूँ। यह सृष्टि मुझसे ही उत्पन्न होती है और मुझ में ही समा जाती है। गीता के 17वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं प्रत्येक वस्तु में निवास करता हूँ। इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जहाँ पर मैं न हूँ। गीता के 18वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, व्यक्ति को ज्ञानी बनना चाहिए, क्योंकि ज्ञान व्यक्ति को सबसे अलग बनाता है। जो मुझसे जुड़ा रहता है और मुझसे प्रेम करता है, मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ और उनका मार्गदर्शन करता हूँ। गीता के 19वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य को खुद का कार्य करना चाहिए। किसी दूसरे व्यक्ति का कार्य करने से बेहतर है कि वह अपना स्वयं का कार्य करे। भले ही वह कार्य को पूर्णता से अपूर्णता के साथ करे, लेकिन स्वयं का कार्य करना चाहिए। गीता के 20वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य को डर छोड़ देना चाहिए। जो वास्तविक नहीं है उससे मनुष्य को डरना नहीं चाहिए। जो कभी था ही नहीं और न कभी होगा, जो वास्तविक है उसे कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता। दोस्तों, ये श्रीमद् भगवत गीता के 20 श्लोक जिसमें जीवन की हर समस्याओं का समाधान है। जिसको आपने अपने जीवन में पूर्ण रूप से आत्मसात कर लिया तो कभी भी आपको असफलता का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। दोस्तों, यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो, आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो, तो वीडियो को एक लाइक करके जाना और कमेंट में लिख देना, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।